तो देखो स्केल क्या होता है। तो क्या है कि ऑब्जेक्ट की माप को कम या अधिक करके ड्राइंग में रिप्रेजेंट करना, यानी ऑब्जेक्ट की माप को कम या अधिक करके, कम या अधिक यानी ऑब्जेक्ट, यानी अपना जो भी ऑब्जेक्ट है यानी कोई वस्तु है उसकी माप को या तो कम करके या फिर अधिक करके ड्राइंग में हम दर्शाते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्केल। ठीक है। फुल साइज स्केल, जो स्केल होते हैं वो हमारे 3 टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फुल साइज स्केल, इन लार्ज स्केल और रिड्यूसिंग सेल। तो पहला आपका है फुल साइज स्केल। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की माप को वास्तविक माप लेकर ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की जो वास्तविक माप है, यानी ऑब्जेक्ट की जो वास्तविक माप है उसी को लेके हम क्या है कि ड्राइंग में बनाते हैं। ऑब्जेक्ट की वास्तविक माप को ही हम लेके ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो वो फुल साइज स्केल होता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये मान लो कि इसका ये लंबाई इसकी, यानी एक सेकेंड, आप मान लो कि ये आपका थोड़ा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल यानी ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है, तो मान लो कि ये आपका 20 है, ये आपका 10 है, यानी 20 mm की लंबाई और 10 mm की चौड़ाई। तो ये अभी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल माप है, यानी वास्तविक माप है। इसी माप को लेके हम ड्राइंग शीट बनाते हैं, यानी ड्राइंग बनाते हैं। तो जैसे मान लो अगर मुझे ड्राइंग बनानी है तो 20, हमें पता है कि ड्राइंग की सारी माप mm में होती है, तो ये 20 mm, तो मैं ड्राइंग शीट पे यानी जब ड्राइंग बनाऊंगा इसकी तो इसी वास्तविक माप को लेके मैं बनाऊंगा। जैसे कि मान लो कि ये 20 mm, तो यानी 2 सेंटीमीटर स्केल से एक लाइन बनाई। ठीक है, उसके बाद में रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें पता है प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की क्या होती है, यानी चारों डिग्री 90 डिग्री के होते हैं। तो मैंने क्या किया कि ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, और इस साइड में 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, और उसके बाद में 2 यानी 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर का चाप इधर से, 1 सेंटीमीटर का चाप ये और ये। तो यानी हमारी जो वास्तविक माप थी उसी माप को लेके हमने क्या है कि ऑब्जेक्ट को बनाया, तो वो फुल साइज स्केल होता है। और फुल साइज स्केल होता है और इसका जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, क्योंकि यानी ऑब्जेक्ट की जो माप होगी वही आपकी ड्राइंग की माप होगी। ठीक है, अगला है इन लार्ज स्केल, यानी वास्तविक आकार से बड़ी ड्राइंग बनाना। ठीक है, वास्तविक आकार से बड़ी ड्राइंग बनाना। ठीक है ना, यानी वास्तविक आकार से, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी मान लो कि कोई वास्तविक साइज है, वास्तविक आकार है, वास्तविक आकार से बड़ी ड्राइंग बनाना, यानी आपकी जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसकी जो डायमेंशन है उससे थोड़ी बड़ी डायमेंशन लेके हम उस ऑब्जेक्ट को ड्राइंग पे बनाते हैं, तो वो हमारा इन लार्ज स्केल कहलाता है। ठीक है, जैसे इसका रेशियो क्या होता है, जैसे इसका रेशियो होता है 2:1, 5:1, इस तरह से मान लो कि 10:1। ठीक है ना, यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि सबसे पहले मैंने कहा कि 2:1, इसका मतलब कि 2/1 ऐसे भिन्न के रूप में लिख सो। इसका मतलब कि अगर कोई वस्तु की ओरिजिनल माप 1 है, ठीक है, तो उसको मैंने इनलार्ज कितना बढ़ा दिया, 2, यानी मैं कहूँ 5:1, है ना, तो यानी 1/5, सॉरी 5/1, तो यानी ओरिजिनल माप उसकी 1 थी और 1 से बढ़ा के कितना कर दिया, 5। ठीक है ना, तो इस तरह से कहने का मतलब कोई क्या है कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ड्राइंग शीट में। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल कि आपको ये आपका कोई स्क्वायर है, ठीक है,
आपका मान लो कि स्क्वायर है 10/10 यानी 10 mm का। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर यानी हमारा वर्ग होता है उसकी चारों साइड बराबर होती है। तो ये 10-10 mm की, अगर आपको अब मान लो कि इतनी बड़ी पूरी शीट बना दी जाए और अब आपको इसको बोल दिया कि क्या है कि इस पर आप ये इन लार्ज स्केल का यूज़ करके आपको क्या है कि ये ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इन लार्ज स्केल करने का मतलब क्या है कि अगर जो मैं ओरिजिनल में इसको बनाऊं तो अब यानी 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर इतना सा, ऐसे ये 1 सेंटीमीटर है ना, इस तरह से। बल्कि आपको कहा कि इन लार्ज में, तो यानी इस बड़ी शीट पे बनाओ, तो इसको क्या है कि आप मान सकते हो कि ये जो 10 mm है ना, ये 10 mm है यानी ये 1 सेंटीमीटर है अभी, है ना। तो इसको क्या है कि थोड़ा बढ़ाकर, ठीक है ना, इसको आप थोड़ा बढ़ाकर, और हम क्या है कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो होता है हमारा इनलार्ज स्केल, ठीक है। और इनलार्ज स्केल का स्टैंडर्ड जो रेशियो होता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड जो रेशियो होता है, ठीक है ना, वो रेशियो क्या होता है, x/1, यानी यहाँ x कुछ भी हो सकता है और ये 1, ठीक है। यानी ओरिजिनल माप को इस तरह से बढ़ाकर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिड्यूसिंग स्केल। तो इसमें क्या होता है कि वास्तविक आकार से कम ड्राइंग बनाना, यानी कम साइज की ड्राइंग बनाना, यानी वास्तविक आकार से कम साइज की ड्राइंग बनाना, ठीक है ना। यानी वास्तविक आकार की जो भी हमारी कोई भी वास्तविक आकार का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी साइज को कम करके हम रिड्यूसिंग स्केल बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल, और ये रेक्टेंगल मान लो कि है कि इसको मान लो इस बार मैंने कि आपको एक रेक्टेंगल दे दिया और इसको मैंने बोल दिया कि ये 10 फीट और ये 7 फीट, इस तरह से। तो आपको पता है कि शीट में इतनी लंबाई हमारी नहीं होती, ठीक है ना, स्टैंडर्ड। तो हम क्या है कि इसको थोड़ा क्या है कि रिड्यूसिंग स्केल का यूज़ करके, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल माप है उसको हम कम करके जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या है कि कोई क्या है कि मान लो कि अपना कोई घर है, घर का जब हम कोई नक्शा बनाते हैं यानी इसकी ड्राइंग शीट बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो घर एक्चुअल में होता है उसी डायमेंशनों को क्या है कि बहुत ही कम रिप्रेजेंट करके, यानी रिड्यूसिंग स्केल यूज में लेके हम इस तरह से उसको यानी बहुत ही यानी जो आपकी मतलब वास्तविक आकार से हम कम की ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है इसमें। और इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है वो आपका होता है 1:x, ऐसे। यानी इसको जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2:1 लिखा मैंने, तो इसका मतलब ये 1 रेशियो जैसे इसका स्टैंडर्ड रेशियो आपने बोल दिया कि 1:x है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1:2, यानी 1/2। यानी ओरिजिनल आपका देखो ओरिजिनल साइज कितना है 2, और इसको रिड्यूस करके कितना बना दिया 1। जैसे 1:5, तो 1/5, तो यानी ओरिजिनल 5 था आपकी साइज और उसको कम करके कितना बना दिया 1। तो इस तरह से रिड्यूसिंग स्केल काम में आता है। नेक्स्ट आपका है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो न्यू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी इसको बोलते हैं हम निरूपक भिन्न, हिंदी में इसको बोलते हैं निरूपक भिन्न, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको हम आरएफ, ऐसे इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम आरएफ, ठीक है। और ये जो हमारा आरएफ क्या होता है, आरएफ होता है कि ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई, यानी ये रेशियो होता है, ये किसका रेशियो होता है कि ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई, यानी ड्राइंग पर हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, यानी
ड्राइंग पर ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी लेंथ अपॉन में वस्तु की वास्तविक लंबाई। यानी आपको क्या है कि ड्राइंग पर ऑब्जेक्ट की यानी जो लंबाई होगी उसका और वस्तु की वास्तविक लंबाई है उसका रेशियो आपका आरएफ कहलाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि क्या है कि ये जो आपका स्केल चैप्टर है, ठीक है, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपका क्या है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें क्या है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको क्या है कि पहले सारी जो छोटी छोटी बातें हैं थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आप इस पर जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे कि ये कहाँ यूज में आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ड्राइंग पर क्या है कि वस्तु की लंबाई मान लो कि आपकी 2 mm आपको शो करना है। ठीक है, और वस्तु की ओरिजिनल लंबाई मान लो कि 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है। ठीक है, तो उसको कैसे शो करोगे तो उसका आरएफ क्या होगा, तो उसका आरएफ होगा कि यानी ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई, तो मैंने कहा 2 mm अपॉन में क्या है कि वस्तु की वास्तविक लंबाई कितनी है 1 मीटर यानी 1 मीटर और ये 2 mm। आपको पता होना चाहिए कि जो रेशियो होता है वो हमेशा सहजातीय होता है यानी एक ही जाति का होता है। तो अब यहाँ यूनिट हमें समान करनी है, यहाँ तो यूनिट क्या है mm में और यहाँ यूनिट क्या है मीटर में। तो हम इसको समान करने के लिए ये 2 mm और हमें पता है कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं। तो एक देखो, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm। तो आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं 1000 mm। तो mm से mm 2 एकम 2 और ये 5 दूनी 10 यानी 500। तो 1/500 इसका क्या आ गया आरएफ। ठीक है, तो हम क्या है कि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपका है लेंथ ऑफ स्केल, यानी आपको जो स्केल बनाना है उसकी लेंथ फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है, यानी लेंथ ऑफ स्केल आपकी होती है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। यानी आपको क्या है कि क्वेश्चन में जो मैक्सिमम लेंथ पूछी जाए कि आपको इस तरह का कोई स्केल बनाना है। ठीक है, जो मैक्सिमम मेजरमेंट मान लो 8 मीटर मेजरमेंट कर सकता है, 10 मीटर कर सकता है, 1 किलोमीटर मेजरमेंट कर सकता है ना। तो क्या है कि उसके अकॉर्डिंग तो आपको आर फाइंड आउट करना है और उसकी मैक्सिमम लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें लेंथ ऑफ स्केल प्राप्त होती है। ठीक है, आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब है टाइप ऑफ स्केल, यानी टाइप ऑफ स्केल यानी स्केल कितने टाइप का होता है। तो मोस्टली स्केल 2 टाइप का होता है। वैसे तो कई टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, बट अपन को क्या है कि मोस्टली 2 टाइप ही यूज में आता है और आपको 2 टाइप ही ध्यान में रखना आता है। ठीक है, तो प्लेन स्केल, सबसे पहले प्लेन स्केल होता है आपका साधारण मापनी, यानी साधारण मापनी। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो आपके नाम है टर्म है ये आपको इंग्लिश में ही याद होने चाहिए। ठीक है ना, साधारण मापनी हिंदी में आपको क्या है कि क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, तो आपको क्या है कि ये जो टेक्निकल वर्ड होते हैं प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है ना, इनलार्ज, फुल साइज स्केल, तो स्केल जैसे मापनी है ना, तो आपको स्केल इंग्लिश में ही याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपका इंग्लिश में ही आता है, तो आपको ये इंग्लिश वर्ड ही याद करने रहे। तो देखो प्लेन स्केल क्या होता है कि एक साधारण मापनी, प्लेन स्केल को हम बोलते हैं साधारण मापनी, यानी प्लेन स्केल वो स्केल होता है जिससे हम क्या है कि 2 यूनिट मेजर कर सकें, यानी 2 यूनिट हम उसको माप सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि सेंटीमीटर और mm। ठीक है, तो जो अभी अपने पास जो स्केल होता है आपने क्या है कि यूज़ करते हो, आप जो स्केल यूज़ करते हो इस तरह से जो मैक्सिमम 0 से लेके
15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि उसमें इस तरह से बड़े खाने बने होते हैं और एक खाने में 10 लाइन्स होती है, तो वो लाइन्स क्या होती है, एमएम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये हमारी सेंटीमीटर को, बड़ी वाली जो होती है वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है ना। तो ये जो स्केल है ये आपका क्या है, एक प्लेन स्केल, क्योंकि ये 2 यूनिट मेजर कर रहे हैं ना, एक तो सेंटीमीटर को कर रहा है और दूसरा सिर्फ एमएम को। तो इस तरह का जो स्केल होता है वो आपका प्लेन स्केल होता है, ठीक है। आगे है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल यानी इसको हम बोलते हैं विकर्ण मापनी। विकिरण मापनी, तो डायगोनल स्केल यानी विकिरण मापनी। और आपको पता है कि जो विकिरण मापनी होती है वो आपकी 3 यूनिट को मेजर करती है, जैसे कि आपकी मीटर, सेंटीमीटर और एमएम। इस तरह से आपकी 3 यूनिट को जो मेजर करती है वो डायगोनल स्केल होती है। अब आपको क्या है कि कुछ सब इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है जो आपको हमेशा याद रखने होंगे, जिससे क्या है कि हम क्वेश्चन जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। जिससे आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर या फिर 1000 मीटर के इक्वल होता है। आपको ये बेसिक कन्वर्जन है, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हमने स्केल पढ़ा है और आप इसको क्या है कि अच्छे से इसको रिवाइज करना, पढ़ना, क्योंकि क्या है कि यहाँ से कई बार क्या है कि क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। ये कन्वर्जन और जो बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, वो हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और उस पर हम फिर क्या है कि क्वेश्चन करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट्स इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जिससे आप समझोगे कि स्केल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अभी तक जिन्होंने क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर बनते रहेंगे वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू।